आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश में यूनिट नंबर 3 फेस्टिवल्स द कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसमें हमने एक्टिविटी नंबर 1 देख ली ही। अभी हम एक्टिविटी नंबर 2 देखेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 2 में ऐसे दो फ्रेंड्स हैं जो लेटर लिख रहे हैं, तो उसके बारे में लेटर लिखा हुआ है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो एक्टिविटी नंबर 2 फेस्टिवल्स हैप्पी टाइम टुगेदर। तो यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं वो जानकारी भी यहाँ में मिलती है। तो यहाँ पर जो पहले लेटर लिख रहा होता है उसकी एड्रेस लिखी होती है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। 16 पारसी कॉलोनी, अलकापुरी रोड, बड़ौदा, 15 नवंबर 2007। तो यहाँ पर जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस दिया गया है डियर भरत। तो ये यहाँ पर जो एड्रेस लिखा है वो जमशेद का एड्रेस है और वो अपने फ्रेंड भरत को लेटर लिख रहा है। तो डियर भरत, आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम हो गया है, हमने बात नहीं की है। आई होप यू आर फाइन, तुम अच्छे होंगे। 2 months बैक यू हैड आस्क्ड मी हाउ वी सेलिब्रेटेड अवर न्यू ईयर। 2 महीने पहले तुमने पूछा था मेरे से कि तुमने अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया। बट आई वॉज बिजी विथ माई फर्स्ट टेस्ट, पर मैं अपने जो स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे थे, टेस्ट था, उसमें बिजी था। एंड ऑल्सो विथ नवरोज़ और पतीती। और हमारा जो त्यौहार, जो पारसियों का जो त्यौहार होता है नवरोज़ या उसको पतीती भी बोलते हैं, उसमें बिजी था। अवर पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन, जो हमारा पारसियों का ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। वी पारसीज आर अ स्मॉल कम्युनिटी। तो हम जो पारसी हैं वो स्मॉल कम्युनिटी है। वी कम फ्रॉम द ईरान एंड सेटल इन गुजरात। हम ईरान से आए हैं और हम सेटल हुए हैं यहाँ गुजरात में। वी वर्शिप फायर एंड अवर टेम्पल इज कॉल्ड अग्यारी फायर टेम्पल। तो हमारा जो हम ईरान से आए हैं और गुजरात में सेटल हुए हैं। वी वर्शिप फायर, तो फायर यानी कि आग, तो हम आग की पूजा करते हैं, फायर की पूजा करते हैं। एंड अवर टेम्पल इज कॉल्ड अग्यारी, तो हमारा जो टेम्पल होता है वो अग्यारी कहलाता है, उसको फायर टेम्पल भी कहते हैं। वी ऑफर सैंडलवुड स्टिक टू द स्कैड फायर एंड रिसाइट प्रेयर। तो हम जो हमारा फायर टेम्पल होता है वहाँ पर हम सैंडलवुड, आप जानते हो कि सैंडलवुड किसको, चंदन का जो लकड़ा आता है वो, उसकी स्टिक्स, तो वो उसमें बहुत अच्छी खुशबू, उसकी फ्रेगरेंस एकदम बहुत अच्छी होती है। तो सैंडलवुड जलाते हैं टू द स्कैड फायर एंड रिसाइट प्रेयर। फिर हम प्रेयर बोलते हैं। मैन एंड चिल्ड्रन कवर देयर हेड्स विथ अ स्मॉल कैप्स एंड वुमन कवर देयर हेड्स विथ अ साड़ी। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चे अपना जो हेड होता है वो रुमाल से या कैप से ढक देते हैं, और जो लेडीज़ होती है, महिलाएं होती, वुमन होती है, वो अपना हेड होता है वो साड़ी के जो पल्लू होता है उससे ढक देते हैं। वी ऑल ग्रीट एंड आई विश साल मुबारक टू ईच अदर। फिर हम एक दूसरे को साल मुबारक विश करते हैं। ऑन पतेती एवरीवन wakes up early, gets ready and wears new clothes। तो पतेती के दिन सब लोग जल्दी सुबह में उठते हैं और नए कपड़े पहनकर रेडी होते हैं। वी डेकोरेट अवर हाउसेस एंड स्टेप्स एट द एंट्रेंस विथ अ चॉक एंड कलर्ड पाउडर इन डिफरेंट शेप्स जस्ट लाइक अ रंगोली एंड विथ फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स। तो उस दिन हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं और उसके एंट्रेंस को भी डेकोरेट करते हैं। चॉक या कलर पाउडर, जो डिफरेंट शेप बनाते हैं, जो रंगोली आती है ना, रंगोली के कलर, उससे और चॉक पाउडर से भी हम ऐसी रंगोली बनाते हैं। एंड विथ फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स, और फूलों और गार्लैंड से भी हम ऐसे एंट्रेंस को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। ऑन दिस डे स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड। और इस दिन स्पेशल डिशेज बनती हैं। पारसीज फूड इज़ वेरी डिलीशियस। पारसी खाना बहुत स्वादिष्ट यानी डिलीशियस होता है। वी प्रिपेयर रवा फ्रॉम सूजी, मिल्क एंड शुगर एंड डेकोरेट अ वेराइटी ऑफ डिशेज विथ फ्राइड आलमंड्स एंड रेजिन। तो हम रवा बनाते हैं, सूजी, मिल्क एंड शुगर डालकर। आप हलवा बनाते हो ना सूजी का, इस तरह से ये पारसी लोग इस दिन रवा बनाते हैं, ऐसे ही हलवा सूजी का बनाते हैं। एंड डेकोरेट अ वेराइटी ऑफ डिशेज।
और जो डिशेस है उसको आलमंड और रेजिन, आलमंड्स मानी बादाम और रेजिन मानी किशमिश, उससे वो सजाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं। वी विजिट ईच अदर्स हाउसेस एंड गिव गिफ्ट एंड फूड टू पुअर पारसी फैमिलीज। तो हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं, उनको मिलते हैं और जो पुअर पारसी फैमिली होती है उसको गिफ्ट और खाना देते हैं। फ्रॉम एन अर्ली एज वी चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग विथ अदर्स। तो हम छोटी सी उम्र से ही हम बच्चों को ये इम्पोर्टेंस सिखाया जाता है कि शेयर करके दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। आप भी स्कूल में जाते हो तो लंच बॉक्स रिसेस के टाइम में आपके दोस्त से शेयर करते हो ना, तो इन लोगों को भी, इस बच्चों को भी छोटी सी उम्र से ये शेयर करना सिखाते हैं, शेयर करके खाना चाहिए ऐसा सिखाते हैं। मैन एंड वुमन मिक्स फ्रीली विथ ईच अदर। और जो मैन और वुमन होते हैं और फ्रीली एक दूसरे से मिलजुल कर वो रहते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स इन असम। आई होप यू विल रिप्लाई सून। तो मैं भी ऐसी इच्छा रखता हूँ कि इंटरेस्ट है मेरे को भी आपका फेस्टिवल जानने का। असम में आप कैसे ये आपका फेस्टिवल हम जैसे पद्धति मनाते हैं, तो आपका असम में ऐसे फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, तो मेरे को भी वो जानना है। तो आई होप यू विल रिप्लाई सुन। तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरे को इसका रिप्लाई जल्दी से दोगे। विथ लव जमशेद, और विथ लव, और वो जमशेद जिसने ये लेटर लिखा है वो उसका नाम नीचे लिख रहा है। तो ऐसे लेटर भी लिखना आपको यहाँ पर पता चलता है। आगे दूसरा भी लेटर जो जमशेद ने लेटर लिखा है ना, तो उसका रिप्लाई देता हुआ लेटर भरत जमशेद को लिख रहा है। तो यहाँ पर अब भरत ने अपना एड्रेस पहले लिखा है 16 विश्वास सोसाइटी गुवाहाटी असम 10 दिसंबर 2007। यहाँ पर उसने भरत ने अपना एड्रेस लिखा है असम का, और वो जमशेद को लेटर लिख रहा है डियर जमशेद थैंक यू फॉर योर लेटर, यानी उसके लेटर का धन्यवाद कर रहा है। आई वॉज ऑल्सो बिजी विथ माई स्कूल टेस्ट। मैं अपने स्कूल टेस्ट में, स्कूल के जो टेस्ट होते ना उसमें बिजी था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड अबाउट योर नवरोज सेलिब्रेशन। मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारे नवरोज सेलिब्रेशन का ये लेटर में पढ़ के। यू नो असम इज़ अ स्मॉल स्टेट इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। तुम जानते होंगे कि वो भरत को ऐसे लिख रहा है कि तुम जानते होंगे कि जो असम है वो छोटा सा स्टेट है और इंडिया की ईस्ट में आया हुआ है। अवर बिगेस्ट फेस्टिवल इज बिहू। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार बिहू है। देर आर 3 बिहूज, बोहग बिहू, माघ बिहू एंड कटी बिहू, कनेक्टेड विथ स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम सीजन रिस्पेक्टिवली। तो जो ये बिहू है उसमें 3 टाइप के बिहू होते हैं, बोहग बिहू, माघ बिहू एंड कटी बिहू, जो सीजन से कनेक्टेड है, स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम सीजन से। बट बोहग बिहू इज अवर मेजर फेस्टिवल। पर जो बोहग बिहू है वो हमारा मेजर यानी सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इट इज़ अ स्प्रिंग, अ न्यू ईयर एंड अ एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑल इन वन। तो ये स्प्रिंग सीजन में आता है, ये हमारा न्यू ईयर भी है और एग्रीकल्चर फेस्टिवल भी है। तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। असम बिकम्स रिच एंड लूज इन अ स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग सीजन में जो असम होता है, हमारा छोटा सा असम, वो एकदम रिच दिख रहा होता है उसकी ग्रीनरी से। ट्रीज एंड फ्लावर्स bloom and their fragrance and birds songs fill the air। और ट्रीज और फ्लावर्स वो सब की खुशबू और जो बर्ड्स की जो आवाज़ होती है ना वो हवा में फैलती है। स्प्रिंग पीपल ऑल्सो सिंग, डांस, प्ले गेम्स एंड एन्जॉय देमसेल्व्स। तो लोग गाते हैं, डांस करते हैं, गेम्स खेलकर वो एन्जॉय करते हैं। दैट इज़ वाई द बोहग बिहू इज ऑल्सो कॉल्ड रंगोली बिहू, बिहू ऑफ मैरीमेंट। तो ये एन्जॉयमेंट का त्यौहार है, इसको हम बोहग बिहू इज ऑल्सो कॉल्ड रंगोली बिहू भी बोलते हैं। बोहग इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द असमीज कैलेंडर एंड द एडवेंट ऑफ अ गॉड। तो जैसे आता है ना गुजराती का कैलेंडर, ऐसे ही
असम का असमीज कैलेंडर भी आता है और उसमें ये हमारा बोहग जो है वो फर्स्ट मंथ का ये त्यौहार है। वी सीक अ ब्लेसिंग फ्रॉम द एल्डर्स, हम बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं। वी ऑल्सो गिव गिफ्ट टू ईच अदर, हम एक दूसरे को उस दिन गिफ्ट देते हैं। पीपल प्ले गेम्स लाइक कनी जूझ, एग फाइटिंग, धूप बॉल गेम एंड हाउ अ फॉर्म ऑफ अ कबड्डी। तो वो दिन लोग अलग अलग गेम्स खेलते हैं। कनी जूझ यानी एग फाइटिंग, धूप यानी बॉल की गेम खेलते हैं एंड हाउ यानी कबड्डी टाइप का ये खेल होता है। उस दिन ये सब लोग खेलते हैं। बिहू सॉन्ग्स एंड डांस आर एज अ स्पेशल एज बिहू फूड स्पेशलिटीज लाइक सीरा, फ्लटर्ड राइस, पीठा, राइस केक एंड लारू स्वीट बॉल्स। वी वर्शिप तुलसी ऑन दिस डे। तो उस दिन बिहू सॉन्ग और डांस भी होता है और बिहू फूड भी स्पेशलिटीज़ होती है, जैसे सीरा यानी जो फ्लटर राइस का जो बनाते हैं वो, और पीठा राइस केक एंड लरू स्वीट बॉल्स, वो टाइप की उनकी फूड की उस दिन स्पेशलिटीज़ होती है हमारी। वी वर्शिप तुलसी ऑन दिस डे, उस दिन हम तुलसी की पूजा करते हैं। ऐसा भरत ये सब जमशेद को उसके त्यौहार के बारे में लिख रहा है। वी ऑल्सो एन्जॉय द स्पेशल फेस्टिवल एज यू एन्जॉय नवरोज़, जैसे आप लोग नवरोज़ एन्जॉय करते हो इसी तरह हम हमारा ये फेस्टिवल बिहू भी यहाँ पर असम में एंजॉय करते हैं। डू कम टू गुवाहाटी नेक्स्ट ईयर एंड सेलिब्रेट बिहू विथ अस। प्लीज़ गिव माई प्रणाम टू योर पेरेंट्स। तो तुम भी नेक्स्ट ईयर गुवाहाटी आओ और हमारे साथ ये बिहू का सेलिब्रेशन करो, बिहू का त्यौहार मनाओ। प्लीज़ गिव माई प्रणाम टू योर पेरेंट्स, और प्लीज़ मेरा प्रणाम तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पेरेंट्स को देना। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा मित्र भरत। तो इस तरह जैसे जमशेद ने उसको लेटर लिखा था उसके त्यौहार के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, पतेती के बारे में, उसी तरह भरत ने भी अपना असम का त्यौहार बिहू जो मेजर फेस्टिवल है उसके बारे में जमशेद को लेटर लिखा है। तो यहाँ पर हमें लेटर किस तरह लिखा जाता है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 2 हमारी फिनिश होती है। थैंक यू।